मैंने जान के मैंने कहा कि आप ओझा भाई साहब से बात करें। जब भाई साहब से बात करने की बात क्या हुआ, जब इन्होंने मुझे बताया और इनकी प्रसन्नता जब मुझे मिली कि बहुत संतुष्ट हैं, उसके बाद में मेरे मन में ही एक प्रश्न आ गया, जो हम भृंगी साधन करते हैं, इसे जो भृंगी साधन के बारे में मेरे मन में एक विचार आया कि भृंगी कीड़ा जिसने उसको बंद करके चला, जो कीड़ा जो उसको बंद करके भृंगी बाहर चला गया है, उसका चिंतन करने से उसका स्वरूप बदल गया। मैंने यहाँ से मनन शुरू किया कि उसके बाहरी स्वरूप का मनन किया तो उसका स्वरूप ऐसा हो गया, और इसकी गहराई पे आगे मनन करते करते मैंने कहा हम लोग भी तो किसी का चिंतन करते हैं, यानी उसकी याद तो बनी, सतत याद बनी रहना ही चिंतन का एक स्टेज है। और ऐसी दशा में सबसे बढ़िया उदाहरण के तौर पे प्रेमिका का रूप आता है, पत्नी के रूप में, जो जिंदगी में हम गुजरे हैं हर एक आदमी। ऐसी अवस्था तो आई, ऐसे बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमारा स्वरूप तो परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि हम अगर स्थूल का ही चिंतन कर रहे हैं तो हमारा क्या परिवर्तन होगा, बाहर का शरीर या अंदर के शरीर? और इस प्रश्न को मैंने फिर बाबूजी के समक्ष रखा। उसके बाद क्या हुआ बाबूजी खुद बताएंगे, ताकि अब बाबूजी के मुंह से सुनने के और नहीं, चूंकि शिक्षाप्रद है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि स्थूल का चिंतन करने से ही स्थूल जिसका चिंतन करेंगे वही रूप होना है। अक्सर हम लोग स्थूल का ही सोचते हैं, लेकिन इसकी गहराई तो कुछ और है। योजा भाई साहब ने उसको और बढ़िया से मुझे बताया था। अब मैं कुछ भाई साहब से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये तो अच्छा है कि नहीं, वो भी मेरे लिए ये जो प्रश्न भाई साहब का था, उसमें भी मेरी अल्पज्ञता दूर हो गई थोड़ी। मैंने गुरु महाराज का भृंगी साधन बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मैं भूल गया था उसको। लेकिन भाई साहब का जो प्रश्न आया कि भृंगी साधन करने से स्वरूप बदलेगा या अंतःकरण भी निर्मल हो जाएगा और हम परम पद तक पहुंच जाएंगे, ये प्रश्न था। भृंगी साधन करने मात्र से हम स्थूल और सूक्ष्म का ही एक परिचय हमें मिलेगा कि अंतिम पद तक हम पहुंच जाएंगे। तो मेरी अल्पज्ञता थी, मैंने इनको कह दिया कि भृंगी साधन करने से मनोमय कोश की ही पूर्णता हो सकती है। आगे की प्रक्रिया फिर सदगुरु को संभालना पड़ेगा, अपने स्वयं आना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा। तो इनसे बात हुई होगी शाम में। मैंने दूसरे दिन परम पूज्य से कह दिया कि कल केन सिंह साहब का आया था फोन, मैंने ये कह दिया। तो इन्होंने कहा कि क्या कह दिया? हमने कहा मैंने कह दिया कि भृंगी साधन मनोमय कोश तक ले जा सकता है। तो आपने कहा कि गुरु महाराज की पुस्तक नहीं पढ़ी आपने, भृंगी साधन परम पद तक ले जा सकता है। और जो बात अभी हम लोगों को समझाई गई कि स्थूल प्रथम स्टेज स्थूल ही का हम लोगों का है चिंतन, जो हम लोगों की साधना गुरु महाराज की है, वो प्रथम स्टेज स्थूल ही से प्रारंभ होता है। लेकिन जैसा परम पूज्य ने कहा कि स्थूल के स्वरूप का चिंतन क्षणिक हो करके और अंतःकरण स्वीकार करने लगता है कि वो हमारे भीतर प्रवेश कर।
तो अपने आप वो सूक्ष्म में परिवर्तित अपने आप हो जाता है। जैसे ही हमने आंख बंद किया और सोचा कि गुरु महाराज सामने बैठे हैं, तो नेत्र तो खुले नहीं है, मन ही उसको देखता है। और मन जब गुरु की शक्ति या स्वयं गुरु प्रवेश करता है हृदय में, तो वो जो है हम लोग सूक्ष्म में चले जाते हैं, और वही सूक्ष्म से फिर हम लोगों का चिंतन ये थर्ड स्टेज में आता है कि मल आवरण साफ हो रहा। जब वो हैं वहाँ तो वो स्वयं अपना कृपा करेंगे और हमारी जो स्थिति है बदलेंगे, हमारे जन्म जन्मांतर के मल आवरण है वो साफ करेंगे, हमसे होने वाला नहीं। फिर वहाँ ललचाई आंखों से थर्ड स्टेज में गुरु की तरफ देखी जो अंदर बैठा हुआ। भाई तुझे भैया जी का कहना ये है कि जो भी स्टेज हम अंदर महसूस करें उसी को गुरु माने। गुरु एक है, लेकिन साधन के 5 स्टेजेस में 5 रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे जल है, जल का एक स्थूल रूप है बर्फ, और वो जब सूक्ष्म में आता है तो आ जाता है पानी के रूप में, द्रव के रूप में। वो भी पानी ही है, उसको भी पानी कहेंगे, बर्फ को भी पानी कहेंगे। और कारण में आएगा तो दिखलाई नहीं पड़ेगा वाष्प में, उसको भी पानी ही करें, नमी कहें, आर्द्रता कहें, लेकिन पानी ही है। उसी तरह से गुरु जब स्थूल में रहता है वो भी गुरु है, और वही गुरु जब पानी बनता है तो भी गुरु है, और जब कारण में वाष्प बन जाता है, अदृश्य हो जाता है तो भी गुरु है। हर स्टेज को हम सद्गुरु, इसी को चेतनता कहते हैं। इसी भाव को हर स्टेज जिसमें हम लोग चलते हैं, तो जैसे बर्फ, जल और वाष्प, इन स्टेजेस में भी तीनों में पानी ही रहता है, लेकिन वो कभी वो अदृश्य रूप में रहता है, कभी दृश्यमान रहता है, कभी कुछ रहता है। रूप बदलता है लेकिन रहता है पानी ही। तो चेतनता तभी रहेगी जबकि हर गुरु को आइडेंटिफाई किया जाए, हर स्टेज को गुरु से ही आइडेंटिफाई किया, तब वो चेतनता रहेगी। हाँ, आप इस रूप में आनंद में आ गए। हाँ, आप इस रूप में परम पूज्य ने सफाई प्रारंभ कर दी, बड़ी कृपा। तो इसको आइडेंटिफाई करने से साधन चेतनता के साथ चलता है, उसमें कोई ये ऐसी चीज नहीं रहती कि केवल जड़ तत्व उसमें नहीं रहता। यही परम पूज्य का कहना है कि गुरु स्वरूप बदलता है, स्थूल में रहता है, उसके बाद सूक्ष्म में आता है, फिर कारण में चला जाता है, आनंद की स्थिति में जाता है। उसके स्वरूप बदलते हैं लेकिन वो चेतनता वही रहती है और ज्यों की त्यों रहती है। उसी चेतनता की बदलती हुई अवस्था हम लोगों के साधन की क्रिया में उन्नति का परिचायक है कि हम कहाँ तक उसको गुरु समझ सके। तो यही सब सदगुरु के चरणों में बैठने से ये सब अपने आप शिक्षा मिलती रहती है, ज्ञान मिलता रहता है। अब आप बताएं भाई साहब, आप लोग नहीं आते तो ये हम लोग का कल्याण कैसे होता? सिद्ध है ना जी, जो हमारी या सबकी आंखें खुल रही हैं। एक भाई पता नहीं क्या कह दें कि जैसे सदगुरु उस विचार को हम लोग को ऐसा समझा दे कि फिर हृदय से निकले नहीं। इसलिए गुरु की कृपा सतत बरसती ही है, और भाइयों का आदान प्रदान जो आपस में होता है वो ही विलक्षणता का परिचय है। और सदगुरु बहुत प्रसन्न उससे होते हैं और कृपा तो बरसती ही रहती है 24 घंटे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सुंदर। ये सब जो दरबार में जो हम लोग प्रश्न कर देते हैं समझ करके कि शायद हम करें कि ना करें, लेकिन वास्तव में हर प्रश्न हर एक व्यक्ति से संबंधित होता है।
और गुरु कैसे उसको समझा दे, क्योंकि वहाँ उपस्थित हैं समझाने के लिए, कैसे समझा दें कि उसमें नई चेतना आ जाए और उसको खुल जाए ग्रंथि हमारी जो बहुत दिनों से बंधी पड़ी है। वो तो हम लोग आज एक दो चीजों से, साधन की चीजों से ही समझ गए। जो गांठ हम लोगों के लिए बंधी थी, सिर्फ आपने प्रश्न रखा, लेकिन ये गांठ सब में बंधी रहती है। ये समाधान अद्वितीय हुआ आज। हुआ नहीं। भंडारों में या इस तरह की सत्संग गोष्ठियों में किस तरह से सहजता आ जाए ध्यान में, बिलेबर्ड एफर्ट नहीं हो जाए, गुरु में लयता की स्थिति को पहुंचाने वाली स्थिति में हम लोग चले जाएं ध्यान के माध्यम से। यही तो गुरु को समझाना है, और ये गोष्ठियां कितनी आवश्यक हैं। ये इसलिए गुरु महाराज के दरबार में उस समय भी वही होता होगा जो आज हम लोग देख रहे हैं। वो जीवंतता पहले थी, सो आज भी है, बहुत अद्भुत है। तो सभी भाइयों से प्रश्न, अपने अपनी जिज्ञासा खुल के रखें आप, ताकि बाद में कोई प्रश्न बचे नहीं। और अगर बच गया तो कभी भी अपने मोबाइल से परम पूज्य से आप सभी समाधान प्राप्त कर, लेकिन ऐसे में प्राप्त करने में सबको उसका लाभ हो जाता है। इसलिए हम लोग अपने सारी जिज्ञासा, सारे प्रश्न परम पूज्य के पास रखें और हर एक को उसे लाभ मिल जाएगा। इसकी यही विशेषता है ऐसे गोष्ठियों की, आध्यात्मिक गोष्ठियों की। तो हम तो बल्कि आह्वान करेंगे भाइयों से कि अगर किसी तरह का प्रश्न हो तो पूछा जाए, क्योंकि हम लोग आए ही इसलिए, हम लोग सब उस साधना को कर रहे हैं। कहीं कहीं कठिनाइयाँ होती हैं तो उसको पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। जी भाई साहब, पूछा जाए।